हेलो, मैं अमित चौधरी फाउंडेशन में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है थेल्स का विलोम। थेल्स का विलोम। थेल्स के विलोम के स्टेटमेंट को हम एनसीईआरटी के बुक 6.2 में देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम 6.1 का विलोम भी कहते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि सिद्ध करें कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो यह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ठीक है, इसे फिगर से समझते हैं कि एक त्रिभुज है। ठीक है, तो एक त्रिभुज में तीन भुजा है। ये ए बी भुजा है, ये बी सी भुजा है और ये ए सी भुजा है। और इसमें कोई एक अन्य रेखा है। ठीक है, कोई एक अन्य रेखा है जिसका नाम डी ई है। ठीक है, तो ये जो है दिया है हमारे पास कि ये जो ए बी भुजा को और ए सी भुजा को है वो समान अनुपातों में बांटती है। तो सिद्ध हमें करनी है कि बी सी के समानांतर डी ई रेखा है। ठीक है, इस डी ई के अलावे और कोई रेखा नहीं हो सकती है कि बी सी के समानांतर डी ई रेखा ही होगी। कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए आइए इसे देखते हैं। दिया है, दिया है, ठीक है, दिया है ए बी सी त्रिभुज में भुजा ए बी तथा ए सी को डी रेखा डी रेखा इस प्रकार विभाजित करती है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी है। ठीक है, ए ई बटे ई सी है, ये दिया है मेरे पास। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ये जो डी रेखा होगी वो बी सी के समानांतर होगी। तो सिद्ध करना है कि डी ई रेखा समानांतर है बी सी के, डी ई रेखा समानांतर है बी सी के। इसे हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि फिगर को हमने यहाँ समझ ही लिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई रेखा ए बी तथा ए सी को समान अनुपातों में बांटती है। तो सिद्ध करना है हमें कि बी सी के जो समानांतर है वो डी रेखा है। यहाँ तक हम बात को समझ चुके हैं। आइए प्रमाण में हम चलते हैं, इसमें हमें रचना करने की ज़रूरत नहीं है। प्रमाण में हम चलते हैं। प्रमाण, ठीक है, कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है, बी सी के समांतर डी ई रेखा नहीं है, डी रेखा नहीं है, बल्कि डी एफ रेखा है, बल्कि डी एफ रेखा है, डी एफ रेखा है। अच्छा, ये जो हमने प्रमाण में लिखा है ये स्टेटमेंट, वो ये लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर डी ई रेखा नहीं है बल्कि डी एफ रेखा है, डी एफ रेखा है, डी एफ रेखा है। अच्छा ठीक है, ये हमने लिखा है। तो थेल्स प्रमेय से, अच्छा थेल्स प्रमेय हमने अपने पिछले वीडियो में समझाया था। अगर आपको थेल्स प्रमेय की जानकारी नहीं है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। थेल्स प्रमेय से जो ये हो जाएगी, ये ए बटे डी, थेल्स प्रमेय से ए डी बटे डी बी बराबर ए एफ बटे एफ सी होगा। ये हो जाएगा, ये होगा थेल्स प्रमेय से, तो यही होगा। ठीक है, क्योंकि थेल्स प्रमेय क्या है कि त्रिभुज में किसी भी तीसरी भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा होती है तो उसे समान अनुपातों में बांटती है। तो मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी में डी एफ जो है बी सी के समानांतर है, तो ए डी बटे डी बी और ए एफ बटे एफ सी होगा समीकरण 1 से। लेकिन दिया है, अच्छा दिया क्या है, लेकिन दिया है, तो दिया है हमारे पास, ये दिया है ए डी बटे
DB बराबर AE बटे EC, ये तो दिया है। ठीक है, अब समीकरण 1 बराबर 2 से, समीकरण 1 बराबर 2 से हमारे समीकरण 1 और 2 में LHS पार्ट जो है वो इक्वल है, AD बटे DB और AD बटे DB। ठीक है, तो इसलिए समीकरण 1 बराबर 2 से AF बटे FC बराबर AE बटे EC। ठीक है, अब दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, तो दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा AF बटे FC प्लस 1 बराबर AE बटे EC प्लस 1। अब इधर एलसीएम लेंगे और इधर भी हम एलसीएम लेंगे, तो इधर जो है हमारा इस इक्वेशन को हल करने के लिए जो हमारा हो जाएगा ये FC, ठीक है, और ये AF प्लस FC बराबर EC AE प्लस EC। अब चलिए देखते हैं, ये हमारे पास हो गया। अब AF प्लस FC बराबर क्या हुआ AC, तो ये हुआ AC बटे FC तो है बराबर AE बटे EC, ये भी क्या हुआ हमारा, ये भी हमारा AC हुआ, AC बटे EC से AC कैंसल। अब जो बचा हमारा वो ये बचा कि FC बराबर EC। अब यह तभी संभव है, ये FC EC के बराबर होगा और यह तभी संभव है जब F और E एक ही पॉइंट है, जब F और E एक ही पॉइंट है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, ये जो FC है, ये FC यहाँ से यहाँ तक और EC यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों बराबर है। और ये दोनों बराबर कब होगा, जब ये दोनों बिंदु एक ही होगी तब बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यह यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब F तथा E दोनों एक ही बिंदु हो, ठीक है, और यह तभी संभव है जब F तथा E एक ही बिंदु हो। इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई, अतः इसको थोड़ा नीचे लिखिए, अतः BC के समानांतर जो है वह DF नहीं है, BC के समानांतर DE है। अतः BC समानांतर DF नहीं है, ठीक है, नहीं है। BC समानांतर DE ही है प्रमाणित। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये थेल्स का विलोम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।